नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है राजू राज और आप सभी प्यारे बच्चों का आज की क्लास में बहुत 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 स्वागत है। चलिए, हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 ये आपका था जमींदार, किसान, जमींदार व राज्य एवं राज्य। राज्य में बेसिकली कौन सा राज्य था? मुगल। कौन सा राज्य था? मुगल राज्य था। मुगल राज्य की ही बातें कर रहे थे हम लोगों ने। थियोरिटिकल पार्ट में जितना हो सकता था मुगल के बारे में जानने की कोशिश की। ठीक है, अपनी एक सीमे में रह करके, एक दायरे में रह करके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उसको हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। फिर मुगल के बारे में देखिए, मुगल के बारे में हम लोगों ने कम से कम 5 6 7 शासक की तो चर्चा की ही की है। ठीक है, जिनके बारे में कुछ ना कुछ पता होने ही चाहिए। ठीक है, मुगल के जैसे कि आपके हुमायूं थे, सॉरी, हुमायूं से पहले भी तो बाबर थे ना। बाबर थे, हुमायूं थे, आपके अकबर थे, आपके अकबर के बाद जहांगीर थे, फिर शाहजहां थे, फिर औरंगजेब थे। इतने लोगों को तो हम लोगों ने अच्छे से देखा। अभी आप क्या करिए बाबू, अभी आप एक बात मानिए, आप अपनी कॉपी कलम निकालिए। जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो उनमें बहुत सारी चीज़ों को ऐसे लिखूंगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लिख दूंगा जो वहाँ पे शायद पिछली कक्षा में हम लोग नहीं लिखे होंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो उसको आप क्या करिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ये कम से कम इतने शासक का नाम आपको पता होना चाहिए, क्रम पता होना चाहिए। इसके बाद ये, 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 सब एक दूसरे के बेटे हैं। ठीक है, बाबर के पुत्र हुमायूं, हुमायूं के पुत्र अकबर, अकबर के पुत्र जहांगीर, जहांगीर के पुत्र शाहजहां और शाहजहां के पुत्र औरंगजेब। ठीक है, इस तरीके से सब एक दूसरे के पुत्र हैं। ठीक है, कोई किसी के दादा हैं, कोई किसी के पापा हैं, कोई किसी के परदादे हैं। ठीक है, इस तरीके से इनके पूरे खानदान की बातें हैं। इनके पूरे खानदान की बातें, किस खानदान की बात कर रहे हैं? मुगल खानदान की बात कर रहे हैं, तैमूरी खानदान की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरे के पूरे अपने खानदान हैं। ठीक है, इसी में से एक पागल प्रेमी भी है। ठीक है, एक पागल प्रेमी भी है जिनका नाम है शाहजहां, बना के शाहजहां। ठीक है, बना के ताजमहल शाहजहां ने हम गरीबों के प्यार का मजाक उड़ाया है। तो यही शाहजहां हमारे गरीबों के प्यार का मजाक उड़ाता है। इसके पास पैसे की थोड़ी ना कमी थी, बहुत सारी पैसे थे। इतने पैसे थे कि इन्होंने ताजमहल बना दिया। और बताइए, हम लोग प्यार करें तो क्या बनाए? एक मकबरा ना बना पाए छोटे मोटे। तो ये तो मजाक उड़ाया ना गरीबों का। हाँ, लेकिन हमारे बिहार के एक दशरथ माती जी थे। ठीक है, प्रेम तो वो था ना, प्रेम ये नौटंकी वाला प्रेम। ताजमहल बना दिया, गरीबों के पैसे लूट करके ताजमहल बना दिया, तो ये प्यार हुआ? खाक प्यार हुआ। प्यार तो हमारे दशरथ माँ जी का था। ठीक है, जिन्होंने प्यार के लिए, प्रेम के लिए, पत्नी के मर जाने के बाद कि दूसरे की पत्नी ना मरे, छेनी और हथौड़ी के बल पे पहाड़ को तोड़ करके सड़क बना दिए। वो उन्हीं के बारे में एक बड़े आ, लेखक ने कहा था कि बना के ताजमहल शाहजहां ने हम गरीबों के प्यार का मजाक उड़ाया था। उसमें उन्होंने माझी जी को, जो माउंटेन मैन थे दशरथ माझी जी, उनको कोट किया गया था। ठीक है, तो इसी बात को मैं भी जिक्र कर देता हूँ कभी कभी। ठीक है, बहरहाल हम लोग अपने प्रश्नों पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बढ़िया से पढ़ा होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, इनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, अजमेर में इनके बारे में जो चर्चा हो सकती थी हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, ये सबसे पवित्र स्थानों में से एक थे। ठीक है, इनके दरगाह पे अकबर कितनी बार गया था? अकबर यहाँ 14 बार गया था। ठीक है, कितनी बार? 14। और ये गुजरात, ठीक है, राजस्थान गुजरात पथ था, इसी पथ पे ये राजस्थान में स्थित है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में।
ठीक है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर अपना डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर इसमें और क्या, तो इसमें देखिए ना आगरा की बात है। आगरा में क्या है, जहांगीरी महल आपसे पूछे कि जहांगीरी महल कहाँ है, अकबर ने बड़े ही बड़े सपनों के तहत अपने बच्चे के नाम पे जहांगीरी महल बनाया था अपने बेटे के लिए, वो आगरा में ही है। आगरा में और कुछ देखेंगे तो आगरा में आगरा किला है, आगरा किला, यहीं पे शिवाजी को कैद करके रखा गया था। और आगरा में और बात करेंगे तो आगरा में आपका क्या है, यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। क्या है, ताजमहल है। और अकबर के समय राजधानी भी यमुना थी। ठीक है, तो इतना कम से कम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब फैक्ट्स, एक भी गलत कहीं से कुछ ना करना है। ठीक है, इतने सारे फैक्ट्स मैं आपको बता दूंगा। अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था, ये तो छोटी सी बात है, टोडरमल ये वित्त मंत्री नियुक्त किया। इसी से जाना जा सकता है कि अकबर किसी के धर्म को लेकर के भेदभाव नहीं करता था, क्योंकि एक हिंदू को एक बहुत बड़े पद पे वित्त मंत्री का मतलब है कि उसके राज्य में जितने सारे पैसे आते थे सबका लेखा जोखा जो व्यक्ति रखता था वो एक हिंदू था, टोडरमल। इसीलिए कहा जाता है कि ये व्यक्ति क्या था, ये व्यक्ति ये व्यक्ति क्या थे, सेकुलर थे। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष थे। ये व्यक्ति क्या थे, सेकुलर थे, धर्मनिरपेक्ष थे, किसी भी तरीके से किसी धर्म को लेकर के भेदभाव नहीं करते थे। ये इनकी इच्छा ही नहीं होती थी किसी तरीके के भेदभाव करने की। तो इन्हें नियुक्त किया गया था कि इनको, टोडरमल को। ठीक है, मानसिंह इनके सेनापति थे। ठीक है, और मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। देखिए मनसबदारी व्यवस्था, देखिए अलग अलग, इकता प्रथा, इसी तरह की ये प्रथा, उसके बाद एकता प्रथा, फिर आप देखेंगे मुगल के समय आएगी आपका मनसबदारी प्रथा, और विजयनगर साम्राज्य में अवरक या अमरक। ठीक है, ये प्रथा, ये सबकी सब प्रथा अलग अलग है। ये एकता प्रथा आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में, ये इल्तुतमिश, इल्तुतमिश लाया था। मनसबदारी प्रथा ये मुगल में अकबर के द्वारा, ये सीधा विजयनगर साम्राज्य में, ये कृष्णदेव राय के समय। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में। अब देखिए ये तीनों बातें एक ही हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम दे दी गई। इसमें क्या होता था, सैनिकों को वेतन के बदले भूमि का राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था। मैं आपको बहुत सारे अच्छे से बता सकता था, लेकिन उतना करेंगे डिटेल तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्लास की अपनी एक मर्यादा है, उसी में रखना है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, सैनिकों को वेतन के बदले भूमि का राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था। एकता प्रथा में भी वही होता था। ठीक है, मनसबदारी प्रथा में भी वही होता था, और अबरक प्रथा में भी वही होता था। ये तीनों के तीनों प्रथा अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों द्वारा चलाया गया, सबका एक ही काम होता था, सैनिकों को। ठीक है, तो ये संबंधित किससे, सैनिकों से। ठीक, किसके समय, अकबर के समय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये सब लिखते चलिएगा, आपके एक चीजें जुड़ेंगी दूसरे से, तो ये सब चीजें आपके ध्यान में रहेंगी ना, तो आप सब्जेक्टिव प्रश्न अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, भूमि संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है, ये टोडरमल की देन है। ठीक है, ये टोडरमल की देन है, जब्ती प्रथा। इनमें से कौन राजस्व व्यवस्था में अकबर को अपना योगदान था, राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना, तो दहसाला। ठीक है, दहसाला व्यवस्था देखेंगे तो इसमें अकबर का अपना योगदान था। नेक्स्ट चलिए,
आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? चेचर, ठीक है, चेचर जिसपे 4 तरह की भूमि होते थे, ठीक है, इस पे अलग-अलग, जिसमें एक एक फसल होती थी, एक में एक फसल होती थी, किसी में 2 फसल होती थी, किसी में साल में 1 फसल होती थी और किसी में क्या होता था, कभी फसल नहीं होती थी। जैसे कि बंजर भूमि हो गया, चेचर भूमि हो गया, इस तरीके से 4 भूमि होते थे, ठीक है? 4 भूमि होते थे, 4 भूमि 4 भागों में बाँटा गया था, ठीक है? 4 भूमि होते थे, इसे 4 भागों में बाँटा गया। आईने अकबरी किसने लिखा? ठीक है? ये कह रहा है कि आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी के लेखक आप जानते हैं, अबुल फजल थे, ठीक है? आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। और 3 जिल्द, 3 जिल्द में। तो ये आपसे कभी पूछा जा सकता है। इसमें कितने 12 राज्यों की चर्चा है। 12 राज्यों यानी कि 12 राज्य या प्रांत, ठीक है, एक ही बात हो, ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। और तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने बंद करवाया? देखिए, तंबाकू सबसे पहले भारत में लाया किसने? इधर है तंबाकू, इधर है। भारत में लाया किसने? एक सवाल तो आपके ये हो गए, ठीक है। दूसरा, सबसे पहले सेवन किस मुगल सम्राट ने किया? सेवन किस मुगल सम्राट ने किया? और इस पे प्रतिबंध किसने लगाया? प्रतिबंध जो सबसे बड़ा नशेड़ी था वही इस पे प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। वो खुद में बहुत बड़ा नशेड़ी था। भारत में इसको लाया किसने? तो इसे पुर्तगालियों ने, ठीक है। पुर्तगाली तंबाकू के अलावा बहुत कुछ लाया था, जैसे कि आप मक्का देख रहे हैं, तंबाकू, टमाटर, मिर्च, ये बहुत सारे चीज, प्रिंटिंग प्रेस, आलू, ये बहुत सारी चीजों को भारत में लाए थे कौन? पुर्तगाली। तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सेवन किसने किया? तो सेवन अकबर किया था सबसे पहले। किसने सेवन किया सबसे पहले? सबसे पहले अगर तंबाकू किसी ने सेवन किया था तो अकबर ने किया था, ठीक है। और इस पे प्रतिबंध कौन लगाए? उन्हीं के बेटे जो नशेड़ी थे, वही अनारकली के प्रेमी, अनारकली के प्रेमी जो बताए थे ना आपको, छोड़ छाड़ के अपनी सलीम की गली, अनारकली कहाँ चली? डिस्को चली। तो अनारकली किसकी प्रेमिका थी? सलीम की प्रेमिका थी। सलीम किसको कहते, किसका नाम था? जहांगीर का। जहांगीर उपाधि हुआ करता था, सलीम ओरिजिनल नाम था। तो वही सलीम, ठीक है। तो इसे किसने प्रतिबंध लगाया? सलीम ने। अब सलीम लिखे तो दिमाग खराब मत हो जाए आपका, यानी कि जहांगीर ने। आपको जहांगीर ही लिखा मिलेगा हर जगह, जहांगीर ने। ये इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? अनारकली। तो ये इसने प्रतिबंध लगा दिया। तो कह रहा है कि सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने बंद करवाया, यानी कि प्रतिबंध लगाया। बंद करवाया यानी कि प्रतिबंध लगाया। आपको क्या कि बिहार में शराब पे किसने प्रतिबंध लगाया? तो नीतीश कुमार ने, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ किस शासक ने? तो जहांगीर यानी कि सलीम ने, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि जहांगीर ने सबसे पहले इस पे प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। किसने? जहांगीर ने सबसे पहले इस पे प्रतिबंध लगाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक की इतिहास मिलता है? किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? बाबरनामा में, अकबरनामा में, जहांगीरनामा में, या सभी में? ठीक है। हमने आपको पहले ही बता रखा है, आदम से लेकर के, किसकी बात कर रहा है? आदम से लेकर के, ठीक है, अकबर तक के काल का इतिहास मिलता है। आदम से लेकर के
अकबर तक के काल का इतिहास मिलता है। तो ये किसमें? अकबरनामा में। ये जीवनी है, ठीक है। किसकी जीवनी? अकबर की। और इस किसने लिखा? अबुल फजल साहब ने। तो राइट आंसर बी, ठीक है। राइट आंसर बी, अकबरनामा। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त? देखिए क्या होता है ना, कभी कभी देखते होंगे आप कि आप किसी हॉस्पिटल में हैं या आपके गांव में अचानक से डीएम साहब आ जाते हैं। आ जाते कि नहीं आ जाते? डीएम साहब आते हैं तो लोग क्या करते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं, अच्छी अच्छी कुर्सियां लगा देते हैं, अच्छे से सब कुछ साफ कर देते हैं, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करने लगते हैं, जो छोटे मोटे अधिकारी होते हैं। कोई मान लीजिए एसपी साहब हैं, वो अचानक से कहीं चले गए तो क्या होता है, दरोगा लोग क्या होता है, शांत हो जाता है। तो इसमें क्या होता था कि अकबर ने सोचा कि अगर हम एज ए राजा किसी के पास जाएंगे तो लोग क्या सोचेगा, नहीं बताएगा अपने दुख दर्द को, नहीं साझा करेगा हमसे। क्यों ना मैं एक गरीब आदमी, आम आदमी बन करके उसके बीच जाता हूँ और पूछता हूँ कि ये जो अकबर है वो कैसा काम कर रहा है, भू राजस्व आपसे कैसे वसूल रहा है, इसमें आपको किसी तरह की दिक्कत भी है। तो अकबर क्या हुआ, एक बार रास्ते से शिकार करके गुजर रहे थे, एक गांव में चले गए अचानक से बिना किसी लाव लश्कर के। लोगों ने कहा अरे क्या अकबर रहेगा, बाप रे बाप, हम लोग को जीना मुश्किल कर दिया है, बहुत सारे लोग गांव छोड़ करके पाही कास्त किसान बन गए हैं, इतना राजस्व लेता है, भूमि राजस्व ठीक तरीके से ये नहीं करता है। तो बहुत बुराइयां सुनी, उन्हें लगा कि अरे हम तो इन लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, यानी कि बीच में कोई लोग है जो गलत कर रहा है। तो ये कौन काम किए थे? अकबर किए थे। जैसे कि मान लीजिए कोई पुलिस वाला घूस लेता है, अब मान लीजिए मैं किसी जिले का एसपी हूँ नहीं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगर किसी जिले का एसपी हूँ, अगर मुझे जानना हो कि मेरे पुलिस वाले, मेरे जो कांस्टेबल हैं, मेरे जो दरोगा हैं, मेरे जो डी और एसपी हैं, मेरे अंदर जो काम करते हैं, मैं जिले के कप्तान होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं देखूं कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक रात मैंने अपना एक छोटा फालतू वाला बोला कि एक खटहरा बाइक मंगाओ, एक खराब वाला हेलमेट मंगाओ, मैंने पहना और मैंने निकल पड़ा। मैं 40-50 किलोमीटर दूर गया, किसी थाने में मैंने अपनी गाड़ी रात को घुसा दिया और मैंने शिकायत की, देखिए साहब मेरे फ़ोन चोरी हो गए हैं और मेरा एक शिकायत लिख दीजिए, मुझे डर लग रहा है। तो दरोगा साहब निकला है, तुम्हारे मोबाइल खोजने के लिए हम बैठे हैं, भागो यहाँ से, क्या कहाँ आ गए हो? तो एसपी साहब तो देखे, एसपी साहब को इस तरीके से बोला कि एसपी साहब फिर लौट गए, उनका नाम नोट कर ली। फिर जो गेट पे ड्यूटी कर रहा था उनसे कहा, कह रहे कहाँ जा रहे हो रात को इतना? तो दूसरे थाने में गए, दूसरे थाने में कहा देखिए ना, अभी रात में हमको 10 लोग मकर करके पीट दिया, सट वट फाड़ दिया है, प्लीज चलिए ना, मेरी मदद कीजिए। हाँ रात को निकलोगे तो मारेगा नहीं, अच्छा किया, मारो, भागो यहाँ से। भगा दिया। अब कल होकर के एसपी साहब, पता चला कि कल जो रात में व्यक्ति आया था वो एसपी था, और कल होकर के सबको क्या किए, सस्पेंशन लेटर भेज दिए कि तुम सस्पेंड किए जाते हो, तुम सस्पेंड किए जाते हो, अपनी जिम्मेदारी के प्रति तुम लोग सजग नहीं हो। तो इस तरीके से काम करने का एक स्टाइल होता है, एक ईमानदार व्यक्ति के, एक सजग व्यक्ति के, एक अच्छे व्यक्ति का कार्य करने का स्टाइल होता है। तो उसी स्टाइल में देखिए वो देखिए, इसीलिए कहा जाता है ना कि आपको आईएएस बनना है, आपको जिला संभालना है, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। आपको जिला संभालना है, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगी, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो यही इतिहास जो मान लीजिए अकबर शिकार करते हुए उसमें गांव में पड़ने वाले भूमि राजस्व को सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए वहां पहुंच गए थे। अब इसी इतिहास को जो बढ़िया से एसपी साहब पढ़े हैं, डीएम साहब, वो अचानक से किसी छोटे सिविल ड्रेस में, कभी किसी गरीब के भेष में कहीं पहुंच जाते हैं और वहाँ की यथा स्थिति जो होती है, ठीक है, वहाँ की जो सही स्थिति होती है उसका आकलन करते हैं और उस तरीके से क्या करते हैं, अपनी पॉलिसी का निर्माण करते हैं, अपने जिले को अच्छे से चलाते हैं। तो ये काम कौन किए थे? ये अकबर साहब किए थे। कौन किए थे? अकबर किए थे। इसीलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है, ठीक है। साम्राज्यवादी इतिहासकार है, साम्राज्यवादी इतिहासकार में कुछ नहीं करना, आपको जो अंग्रेज नाम दिखे ना उसको देख लीजिए। कादर बदायूं नहीं, ये आपको अंग्रेज दिखता है? त्रिपाठी जी ये तो भारतीय है। ये शर्मा जी नहीं, सब भारतीय हैं। तो कौन होगा? मार्लेंड। सीधे सीधे अंग्रेज नाम देखिए, साम्राज्यवादी वही होंगे, ठीक है, साम्राज्यवादी अंग्रेज नाम देखे उसको लगा दीजिए। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि तंबाकू भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तंबाकू लाने का श्रेय भारत में किसे दिया जाता है? ये पुर्तगालियों को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? ये पुर्तगालियों को दिया जाता है भारत में तंबाकू लाने का श्रेय, ठीक है। अरबों को, अरबों से जानते हैं, घोड़े का व्यापार होता था।
याद कीजिए चैप्टर नंबर 7, ठीक है। घोड़े का व्यापार अरब व्यापारियों द्वारा। सन 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी बढ़ी थी, ठीक है। उस समय अकाल आया था फिर भी, लेकिन भारत की आबादी 5 करोड़ बढ़ी थी। कितनी बढ़ी थी? 5 करोड़। राइट आंसर सी। कितने करोड़ बढ़ी थी? 5 करोड़ बढ़ी थी, ठीक है। ये भारत की आबादी कब से कब तक की बात कर रहा है? 1600 से 1700, यानी कि 1600 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच की बातें कर। इस समय आबादी 5 करोड़ बढ़ी। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन है? ठीक है, तो ये देखिए, ये बेबरीज साहब थे और इनकी पत्नी भी थी, ये भी सब लोग मिल करके किए, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण योगदान बेबरीज साहब का है। महत्वपूर्ण योगदान पूछे अनुवादक में तो बेबरीज साहब का होगा, बाकी इनकी पत्नी भी थी, ब्लैक मैन भी थे, तो इसीलिए इसका राइट आंसर डी, इनमें से सभी, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है कि बेबरीज साहब मेन थे, ठीक है। लेकिन इसमें जो सहयोग किया तो उनका नाम तो आएगा ही। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? सेवन की बात कर रहे हैं ना, हम आपको बताए थे, प्रतिबंध लगाया था, उनके पुत्र ने और पिताजी ने सेवन किया था। यानी कि अकबर ने तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किया था। और तंबाकू लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। और सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। और इस पर प्रतिबंध सर्वप्रथम किसने लगाया? तो जहांगीर यानी कि सलीम ने लगाया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तंबाकू का सेवन की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? सेवन की बात कर रहा है। सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ठीक है, राइट आंसर आपके ए हो जाएंगे। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 5 भाग और 3 जिल्द में विभाजित है, ठीक है। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित है, ठीक है। अगर कहे कि आईने अकबरी का भूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो भूमि को 4 भागों में, ठीक है, 4 भागों में। जिल्द कितने हैं? 3 जिल्द। जिल्द की बात करें आईने अकबरी में, जिल्द ये 3 जिल्द है, ठीक है। आइए इसके भाग कितने हैं? तो 5 भाग हैं। तो याद रखिएगा, 3 जिल्द, 4 भूमि के प्रकार और 5 भाग, ये एकदम ध्यान रखना है। अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है? अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है? आईने अकबरी में आपको बता रहा हूँ ना, लगातार बता रहा हूँ कि आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है, किस शासक का। तो यहाँ से नाम से ही स्पष्ट है किसके हैं? अकबर के। आदिम से लेकर के आदिम टू अकबर, सॉरी, आदिम से अकबर तक की बातें। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इस तरीके से इनका नाम लिया जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने, अल बिरूनी ने, इब्न बतूता ने, अबुल फजल ने। ये तो बच्चों वाली क्वेश्चन है। किसने किया था? अबुल फजल ने, ठीक है। इसकी रचना किसने किया था? अबुल फजल ने रचना किया था। किसकी? आईने अकबरी की, सॉरी अकबरी की, अकबरनामा की, ठीक है। आईने अकबरी भी यही लिखे थे, उसी का एक भाग था अकबरनामा, ठीक है। अकबर के समकालीन नहीं था रानी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ बिल्कुल समकालीन थी, क्योंकि इसी समय क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी बना था, EIC। हेनरी चतुर्थ फ्रांस के, ये भी इसके समकालीन थे। जार निकोलस द्वितीय रूस के भी। ये अब्बास महान जो थे, अब्बास महान जो थे, ये जो फारस के शासक अब्बास महान थे, ये इसके समकालीन नहीं थे, ठीक है। ये इसके समकालीन नहीं थे, ये विश्व इतिहास की बातें हैं। आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबे थे, यानी कि कितने राज्य की बातें की गई है? 10, 12, 13, 14, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना, इसमें कितने, आईने अकबरी में कितने राज्य की बात की गई है? कितने राज्य, ठीक है। सूबा मतलब क्या होता है? जो राज्य, जैसे कि अपना बिहार राज्य, सूबा का मतलब ये होता है, या सूबा कहिए या राज्य कहिए, या इसी को प्रांत कह सकते हैं आप, प्रांत, ठीक है। ये 3, ठीक है, सूबा, राज्य, प्रांत। तो ये 12, कितने बाबू? 12। राइट आंसर बी। बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बदायूनी, अबुल फजल, बाबर, जहांगीर। बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बदायूनी के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा, बाबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा। ये आपको पता है ना, ये पूरी की पूरी लिस्ट याद है ना, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको याद है ना बाबू? ये एकदम याद रखना, कुछ भी पूछ सकता है।
ये बाबरनामा, ठीक है। हुमायूं की आत्मकथा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, अकबर की आत्मकथा। उसके बाद आपका जहांगीरनामा, उसके बाद आपका शाहजहांनामा, और उसके बाद आपका आलमगीरनामा, ठीक है। ये सबके बताए थे ना, ये स्वयं लिखे थे बाबर। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम लिखी थी। अकबरनामा कौन लिखे थे? अकबरनामा आपके अबुल फजल लिखे थे। जहांगीरनामा आपके किसने लिखे थे? जहांगीरनामा ये स्वयं लिखे थे जहांगीरनामा। शाहजहांनामा इनायत खान लिखी थी, इनायत खान लिखे थे, ठीक है। जो डीएम है एक आलमगीरनामा की बात करें तो ये मोहम्मद मिर्जा मोहम्मद काजिद। तो जरूरी नहीं कि आपसे ये पूछे, जरूरी नहीं कि आपको बाबरनामा पूछे। इसके जगह जहांगीरनामा भी आपसे पूछ सकता है, इसके जगह कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो इस सब के लिए तैयार रहिए। इसके जगह जहांगीरनामा पूछ देगा तो जहांगीर भी स्वयं लिखे थे और बाबर भी स्वयं लिखे थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बाबरनामा की बात कर रहा है तो ये बाबर स्वयं हो जाएंगे। जहांगीर भी स्वयं लिखे थे अपनी रचना, अबुल फजल अकबरनामा लिखे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा तमाम चीजों को। घाघरा का युद्ध कब हुआ बताइए? घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। 1526 में क्या हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था? 1526 में। ये 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। तृतीय युद्ध, ठीक है। ये पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ये दूसरा 1556, ये तीसरा 1761, ठीक है। ये तीनों युद्ध आपको पता होने चाहिए, पानीपत का प्रथम, पानीपत का दूसरा और पानीपत का तीसरा युद्ध। और घाघरा का युद्ध आप जान ही रहे 1529, ठीक है। ये बाबर के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? अब देखिए, अभी जस्ट पानीपत के, देखिए पानीपत का सीधे युद्ध पूछे तो 1526 पहला युद्ध बताइएगा, दूसरा 1526 में, 56 में, तीसरा 1761 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ये आपका 28 में हुआ था। कब हुआ था? 1528 में हुआ था, ठीक है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध। 56 में क्या हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध। 61 में पानीपत का तीसरा युद्ध। सब डेट्स थोड़ा मोड़ा ये सब हल्का फुल्का डेट से याद रखिएगा। खानवा का युद्ध, ठीक है। पानी तो पानीपत 26 में, तो 27 में खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब? 27 में, 1527 में। 1529 में घाघरा, फिर ये पानीपत का दूसरा और पानीपत का तीसरा। इस तरीके से आपका क्या हुआ? ये चीजें समाप्त, यानी कि आपके एमसीक्यू फिनिश, ठीक है। एमसीक्यू क्या हुए? फिनिश हुए। चलिए सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लीजिए। अकबर का कर निर्धारण प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए ये सब क्या करिएगा, एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा।
देखिए चांदी रुपया जो होता चांदी का सिक्का, जलाली होता था चांदी चोकर के रुपये, दाम जो होते थे तांबे के सिक्के, ये सब कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो दाम होते थे वो तांबे के सिक्के होते थे। जीतल होता था चोकर के ये रुपया जो होता था ये चांदी के, और जीतल तांबे के सबसे छोटा सिक्का जीतल था। ठीक है, तो दाम और जीतल तांबे के होते थे और रुपया क्या होता था, चांदी का होता था। ये सब इस तरीके से आप देखेंगे। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन करें। ठीक है, वो 4 आईने 10 साला के बारे में आप क्या जानते हैं, ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। शासन में भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में। ठीक है, भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में। देखिए यही 4 भाग थे। देखिए 4 भाग कौन कौन से, पोलज है, परती है, छछर है और वंजर है। ठीक है, पोलज जो होता है इसमें साल में 2, ठीक है, साल में 2 तरह की खेती इस पे हो सकती है। ठीक है, इसमें साल में 1 बार खेती होती है। इसमें कई वर्षों में 1 बार खेती होती है। ठीक है, कई वर्षों में 1 बार खेती होता है और इस पे कोई खेती होती नहीं है। तो यही ध्यान रखिएगा कि 1 साल में जैसे कि मक्का उगा लिए फिर उसके बाद धान लगा दिए तो वो पोलज भूमि हुआ। और प्रति भूमि की बात करेंगे तो इस पे क्या होता है कि आज आज इस साल फसल लगा, एक फसल हुआ, फिर 1-2 साल बाद एक फसल होगा। ये छच्छर भूमि जो होता है तो कई कई योग 5-5 साल 7-7 साल पे एक बार कभी फसल हो गया तो उसको छच्छर भूमि। बंजर भूमि, इस पे कभी फसल उगता ही नहीं है, इस पे कभी फसल उगता ही नहीं है। तो इस पे अगर प्रश्न आए तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, सिंचाई व्यवस्था की बात करें, सिंचाई व्यवस्था तालाबों से, कुओं से, ठीक है, जलाशयों से। अकबर भूमि बंदोबस्त प्रणाली, वही बातें हैं। ठीक है, वही 4 बातें लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, बाकी आपके किसी भी तरह के सवाल हो तो आप बताइएगा। हमें उम्मीद है कि इसमें किसी भी तरह के कोई डाउट्स होने नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने सफलतापूर्वक चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया है। फिर अगली कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 9 की ओर चलेंगे। फिर हमारे कुछ बचेंगे चैप्टर, 5-6 चैप्टर पढ़ेंगे। आधुनिक भारत तो बहुत ही आसान है, तो आधुनिक भारत में किसी तरह का कोई दिक्कत होगा नहीं। फिर चैप्टर नंबर 9-10, ठीक है, 11-12-13-14 कर लेंगे। हम लोग 15 चैप्टर हैं, तो हम लोगों ने लगभग आधा से अधिक सफ़र तय कर लिया है। तो 7-8 दिनों की और भी क्लास होगी आपकी, 7-8 दिन 10 दिन जो भी क्लास हो वो आपकी होगी। फिर आराम से चलते रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए आप लोग बहुत हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ आप अपना ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, ठंडा का समय है, कंबल वंबल में कम रहिए, बाहर निकलिए, पढ़िए। टॉपर बनने का समय है। जो अभी जी जान लगा देगा वही जा कर के फरवरी में एग्जाम में टॉपर बनने के योग्य होगा। ठीक है, और मई अप्रैल के महीने में हम लोग उनके घर पे आकर के उन्हें मिठाइयाँ खिलाएंगे, उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। तो आप लोग हमेशा जोश जुनून में रहिए। ठीक है, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।